एज अ कैंसर सर्जन 3 क्वेश्चन मेरे से पेशेंट बार बार पूछते हैं। वो 3 क्वेश्चन है, सर्जरी कैसे करोगे, दूसरा रिकवरी कैसी रहेगी, तीसरा इससे मेरी आवाज़ और खाने पे कितना फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। एज अ कैंसर सर्जन जो ये 3 क्वेश्चन पेशेंट मेरे से बार बार लगातार पूछते हैं, आज मैं उनका आंसर करूँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सर्जरी कैसे करोगे। सर्जरी करने का स्टाइल, जो सर्जरी करने का तरीका डिपेंड करता है आपका कैंसर है कहाँ पे। ये कैंसर की सर्जरी हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, लेज़र से भी कर सकते हैं और हम रोबोटिक से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ीज़ पे। थोड़ा-सा मोटा-मोटा मैं आइडिया दे देता हूँ। अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, स्टेज 4 की डिज़ीज़ है, तो मान के चलिए आपकी ये सर्जरी ओपन होगी। स्टेज पहली और दूसरी जो स्टेज है, उस स्टेज में हम लेज़र की भी मदद ले सकते हैं, जो हमारे भूलने की तारों का कैंसर है वहाँ के लिए, और हम रोबोटिक्स की मदद ले सकते हैं अगर आपका कैंसर बेस ऑफ टंग यानी जीभ के पीछे हिस्से पे या फिर टॉन्सिल का कैंसर है, वहाँ हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं। तो ये जो तरीके हैं हमारे सर्जरी के रहते हैं, इसमें आपको पेशेंट को ज़्यादा सिर्फ यही बताना होता है कि इसमें टांके कितने आएंगे और सर्जरी का रिकवरी टाइम कैसा रहेगा। जो टांके हैं लेज़र सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में नहीं आते हैं, वो इंट्रा ओरल अप्रोच से होता है, मतलब दूरबीन के रास्ते बिना किसी चीरे के। वहीं जो स्टेज 4 की डिज़ीज़ है, जो हम ओपन करके करते हैं, उसमें शरीर पे टाँके आते हैं, स्टिचेज़ आते हैं, जो बाद में दिखते भी हैं, पर धीरे-धीरे समय के साथ वो फेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी कैसे होती है। रिकवरी का टाइम यूजुअली जब भी हम बड़ी ऑन्को की सर्जरी करते हैं, कैंसर की सर्जरी करते हैं, तो 1 से 3 दिन तक, वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी और 3 दिन भी, हम आईसीयू में रखते हैं ऑपरेशन के बाद मॉनिटरिंग के लिए। यही अगर आपका मॉनिटरिंग के दौरान अगर पेशेंट यंग है, स्टेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो पेशेंट को वार्ड में रखा जाता है। टोटल स्टे 1 से 7 दिन का रहता है। उसमें अगर आईसीयू में 1 दिन रहे तो वार्ड में 3 दिन, यानी टोटल 4 दिन। वहीं आईसीयू में 2 दिन रहे तो वार्ड में 3 दिन, टोटल 5 दिन। इस तरह से स्टे रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 7 दिन का आपका टोटल स्टे रहेगा। वहीं आपका पेशेंट एक बार डिस्चार्ज हो गया, आप एक बार डिस्चार्ज हो गए 7 डेज़ के अंदर, उसके बाद रहता है रिकवरी पीरियड घर पे। ये अगर सर्जरी आपकी इंट्राओरल हुई है, रोबोटिक्स से हुई है, लेज़र से हुई है, तो आपको ये रिकवरी पीरियड घर जाने के बाद 1 वीक से 2 वीक का रहेगा। वहीं अगर आपकी ओपन सर्जरी हुई है, तो आपका रिकवरी पीरियड 3 से 6 हफ्ते के लिए रह सकता है। यानी इसमें आपके कुछ हफ्तों के बाद आपके टाँके निकलेंगे, सूजन निकलेंगे। ये सूजन निकालना पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हीलिंग हो जाती है। टोटल चाहे छोटी सर्जरी हो रही है, बड़ी सर्जरी हो रही है, 6 वीक्स का पीरियड हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। उसमें हम आपकी रिकवरी पूरी हो जाती है, चाहे ऑपरेटिव, चाहे हमने वो ओपन करके किया है, चाहे हमने रोबोटिक्स या लेज़र से किया है। वहीं तीसरा क्वेश्चन कि हमारी स्वॉल्विंग और स्पीच पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये भी और आप डिपेंड करता है स्टेज पे और सर्जरी कहाँ की हो रही है। अगर मुंह या जबड़े की सर्जरी है, तो उसमें आपके स्वॉल्विंग पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। और आपकी स्पीच पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आर्टिकुलेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, जो 3 से 6 हफ्ते की स्पीच थेरेपी के बाद 99% तक नॉर्मल आ जाता है। वहीं पहले और दूसरी स्टेज का थ्रोट का कैंसर है, बोलने की तारों का कैंसर है, अगर हम वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, तो आपकी स्पीच 100% नॉर्मल नहीं आ पाती, 90 टू 95% नॉर्मल आती है, वो भी 3 से 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी के बाद। वहीं अगर लेज़र और रोबोटिक्स से करते हैं, लेज़र से करते हैं, तो ये स्पीच 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल स्पीच थेरेपी के साथ। वहीं हम बात करेंगे स्वॉल्विंग की, खाना खाने की, थ्रोट के कैंसर में अगर हम टोटल लैरिंजेक्टमी कर रहे हैं, पूरा का पूरा लैरिंग्स निकाल रहे हैं और आपकी खाने की नाली को नया बना रहे हैं, तो 3 से 4 हफ्ते में आपका मुंह से खाना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपकी हीलिंग प्रॉपरली हो गई है। और वहीं अगर मुंह और जबड़े की बात करें, उन कैंसर्स में 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका ओरल डाइट स्टार्ट हो जाता है, आपका मुंह से खाना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक बात और रिकवरी में मैं ऐड करना चाहूँगा, जहाँ एडवांस डिजीज़ होती है, मतलब आपको राइट साइड की डिजीज़ है पर इतनी एडवांस हो गई है कि वो लेफ्ट तक पहुँच गई है, मिड लाइन क्रॉस हो गई है, वहाँ पे खाने की नाली के साथ साथ हमें एक सांस की नाली भी डालनी पड़ती है, जिसे हम ट्रैकेओस्टमी बोलते हैं। जो आपकी रिकवरी टाइम, जैसे जिस सर्जरी में मैंने 4 से 6 हफ्ते का बताया, जिस सर्जरी में 3 से 4 हफ्ते का बताया, वो उस टाइम के बाद ही वो ट्यूब निकल पाती है। तब तक आप उस ट्यूब से सांस लेना पड़ता है, तो आप बात नहीं कर सकते जब तक वो ट्यूब रहती है।
तो ये जो रिकवरी, ये जो 3 क्वेश्चन है जिनका मैंने आपको आंसर किया, आई होप ये आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है हेड एंड नेक कैंसर से लेके उसे दूर कर देंगे और आप सर्जरी में थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सर्जरी कराने के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक बात मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि हेड एंड नेक कैंसर की जितनी भी सर्जरीज हैं, चाहे वो स्टेज 1 की है चाहे वो स्टेज 4 की है, बहुत हद तक बिल्कुल सेफ है, इसमें जान का कोई भी खतरा नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया, इसमें स्वॉलोइंग, स्पीच, इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, रिकवरी में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, और ये बिल्कुल सेफ है, पेनलेस सर्जरीज हैं। थोड़ा बहुत पेन जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रहता है वो भी दवाइयों के साथ मैनेज कर दिया जाता है। हमारे पेशेंट जो 4 से 6 हफ्ते के बाद रिकवर करने के बाद हमसे मिलने आते हैं, 2 महीने बाद मिलने आते हैं, वो बिल्कुल हैप्पी रहते हैं। ऐसा कोई 6 महीने के बाद उन्हें कोई बता भी नहीं सकता कि उनकी कोई सर्जरी भी हुई है। और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स स्टेज पे डिपेंड करते हैं, कौन सी स्टेज में आप प्रेजेंट करे थे, कौन सी स्टेज में आप ऑपरेट हुए थे, उस सब पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और 1-to-1 मेरे से बात करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट drdishanchhabra.com पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।